तो चतुर्थ पटल के 49 श्लोक हो गए थे, सूत्र हो गए थे। अब हम आगे बढ़ते हैं शिव संहिता में 60वें श्लोक से शुरू करेंगे। यहाँ से जालंधर बंद भगवान बता रहे हैं। जालंधर बंद क्या होता है, जालंधर बंद क्यों महत्वपूर्ण है, वो यहाँ बता रहे हैं। तो बताते हैं, बद्धा गल शिराजालम हृदय चिबुकम नियसेत बंधो जालंधरः प्रोक्तो देवानामपि दुर्लभः नाभिस्थित विहृति जंतूनाम सहस्त्रकमलच्युतम पिबेत्य पीयूष विस्तारम तदर्थम बंधियेदिमम्। भगवान बताते हैं कि ये जालंधर बंद है, ये बंद, इस बंद को लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो हमारा गला है, कंठ प्रदेश है, कंठ प्रदेश की जो शिराएं हैं, नसें हैं, या कह सकते हैं कि एनर्जी है, या ये कह सकते हैं कि जो इसका आवागमन का पथ है शिराओं का, वो रोक लेना पड़ता है, आबद्ध कर लेना पड़ता है, और उसको रोक कर हृदय से ठुड्डी को मिला लें, अर्थात उसको नीचे जमा लें। ठीक है, तो ये जालंधर बंद कहा जाता है, जालंधर बंद कहा जाता है। ये बताया जाता है कि ये देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है, अर्थात देवताओं को भी ये, क्योंकि ये तो कर्म की क्रिया है और देवता तो सिर्फ कर्म काटते हैं, वो ऐसा नहीं कि फिजिकल बॉडी में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ बताया गया। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हम मनुष्य शरीर भी बताया जाता है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसलिए अभ्यास काल में जब आप करें, गले को नीचे झुकाकर ठोड़ी को हृदय से लगा लेना पड़ता है, और ठोड़ी से हृदय को लगाने पर होता क्या है, जो हमारे सहस्रार चक्र से या हमारे पीनियल या पिट्यूटरी ग्लैंड से या ऊपर से जो अमृत टपकता है, अमृत जो आता है, अगर हम जालंधर बंद नहीं लगाते तो वो अमृत क्या है, नाभि प्रदेश में चला जाता है, और नाभि प्रदेश में जाकर जठराग्नि उसको सुखा देती है, अर्थात उसको पचा देती है, खत्म कर देती है। अमृत ही आपको अमर कर सकता है, अमृत ही आपको लंबी आयु दे सकता है, और वो अमृत जब हम उसको सुखा देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं और उसको रोकते नहीं हैं, तो ये हमारी जो जठराग्नि में जाके भस्म हो जाता है। इसलिए इसको रोकने के लिए जालंधर बंद की आवश्यकता होती है। जालंधर बंद करना बहुत आवश्यक होता है। इस बंद के द्वारा साधक जो चंद्रमा से अमृत स्रावित होता है उसका पान स्वयं कर लेता है, और स्वयं करके वो कालजयी बन जाता है, काल पे भी विजय पा लेता है। तो ये जठराग्नि का अमृत या जठराग्नि द्वारा अमृत का शोषण जब होने लगता है, या होता ही रहता है, क्योंकि तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, अर्थात जब वो उसको स्वयं पान नहीं करेगा तो वो वेश चला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है। इसलिए जठराग्नि बड़ा महत्वपूर्ण बंद है, जालंधर बंद बड़ा महत्वपूर्ण बंद है। बंधे नानेन पीयूषम स्वयं पीबति बुद्धिमान अमृतत्वं संप्राप्य मोदते भुवनत्रये जालंधरो बंध एष सिद्धानां सिद्धिदायकः अभ्यासः क्रियते नित्यं योगिना सिद्धिं निश्चितम्। ठीक है, एक सेकंड। हेलो जी, हैं? कौन सी? तो दिए तो मार्कशीट, 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, हैं? कि इस जालंधर बंद के वजह से या जालंधर बंद के परिणाम स्वरूप
साधक क्या होता है, साधक में एक क्षमता आ जाती है कि वो स्वयं ही अमृत पान करने लग जाता है। और जब स्वयं अमृत पान करने लग जाएगा तो उसको अमृतु भी प्राप्त हो सकता है। और अमृत प्राप्त हो गया तो पूरे त्रिलोक में वो सुख का या सुख पूर्वक रह सकता है, सुख पूर्वक जीवन जी सकता है। इसलिए बताया जाता है कि जालंधर बंद से सिद्ध पुरुषों के लिए बहुत ही सिद्धिदायक होता है जालंधर बंद। इसलिए हर आप योगी भी मतलब देखेंगे आप जालंधर बंद का प्रयोग करते हैं। मतलब बंद के महत्व हैं, बंद से आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती, आपकी एनर्जी संचय मतलब आप उसका पान कर लेते हैं, वो खत्म नहीं होती और उसका आप स्वयं शरीर में धारण कर लेते हैं। और यदि आप इसका निरंतर अभ्यास करते हैं तो आपको सिद्धि लाभ भी होने लगते हैं। तो इसमें सावधानी क्या बता रहे हैं भगवान, या कह सकते हैं कि पूरक प्राणायाम करने के बाद जब आप पूरक प्राणायाम करेंगे, पूरक का मतलब होता है इनहेल करना, इनहेल करने के बाद कुंभक लगाएं और कुंभक लगा के उस वक्त प्राणवायु का अवरोधन करें, इससे सरलता होती है। जब रेचक करना हो तो भगवान बताते हैं कि इसको खोल देना चाहिए। अर्थात जब हम बताते ही हैं आपको कि इनहेल करो, कुंभक लगाओ, जालंधर बंद करो, और जब सांस छोड़नी हो तो गर्दन सीधी करो या जालंधर बंद हटा लीजिए। तो जब ऐसे करते हैं तो ये प्रक्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। इसमें सावधानी रखने की आवश्यकता है। सावधानी रखने की क्या आवश्यकता है कि जब आप इसका अभ्यास करेंगे या प्राणायाम का अभ्यास करेंगे या इसका अभ्यास करेंगे, बंद का अभ्यास करेंगे, जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे, तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। सीधी रीढ़ की हड्डी रहेगी उस वक्त आप इसको प्राणायाम को करें, कुंभक करें और जालंधर बंद लगाएं, फिर गर्दन सीधी करें, एक्सेल करें। इस तरह से आप इसको प्रयोग करेंगे। नहीं तो क्या होगा, अगर आपने रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रखी तो क्या होता है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी की टेढ़ी बनी रह सकती है। फिर उसमें मतलब कह सकते हैं टेढ़ापन आ जाएगा रीढ़ की हड्डी में। यदि आप रीढ़ की हड्डी सीधी करके नहीं बैठते हैं या प्राणायाम करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर पेन होने लगते हैं। ठीक है, इसलिए बताया। इसलिए जब भी कुंभक करें, कल भी आपको बताया कि कुंभक के दौरान आपको अवश्य ही बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है। ठीक है, यदि लंबे समय तक कर रहे हैं, एक आधी बार कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपका रोज का रूटीन है, योगी की तरह आप जीवन जी रहे हैं और आप ध्यान प्राणायाम आसन वगैरह कर रहे हैं तो उस वक्त इसका ध्यान रखना है। फिर बताते हैं मूल बंध। पाद मूलेन संपीड्य गुदमार्गेषु यंत्रितम बलाद पानमकृष्य क्रमादूर्धव सुचारयेत कल्पितोयम मूलबंधो जरामरणनाशनः अपान प्राणरैक्यम प्रकृत्यधिकल्पितम बंदे नानेन सुतराम योनि मुद्रा प्रसिद्ध्यति। भगवान बताते हैं कि गुदा द्वार को सिकोड़ कर उसे पैर की एड़ियों से दबाएं। अर्थात आपको कौन सा आसन लगाना है, सिद्धासन लगाना है, और अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचे, ऊपर की तरफ उसका गमन करने की कोशिश करें। इससे क्या होता है, प्राण अपान समायुक्ता, भगवान कृष्ण भी कहते हैं और यहां भी कहा गया है। देखिए भगवान शिव भी कहते हैं प्राण अपान का एकीकरण होता है। और इस बंध को इसलिए जरा मृत्यु विनाशक मूल बंध के नाम से पहचाना गया है, जाना गया है, समझा गया है। इस प्राणायाम करने से भगवान बताते हैं कि योनि मुद्रा स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। जो भगवान ने योनि मुद्रा का दिया है विस्तार, वो स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। तो ये मूल बंध बहुत ही महत्वपूर्ण है। अर्थात ये कुंडलिनी जागरण के लिए भी बड़ा मतलब कारगर सिद्ध होता है। पहले तो सिद्धासन ही बहुत कारगर सिद्ध होने लगता है आपका। सिद्धासन की सिद्धि होने पर आपका ध्यान स्वयं लगने लगता है।
अर्थात आप में ध्यान में बैठने की ज़्यादा लंबी जो क्षमता है, ज़्यादा लंबे देर तक वो आ जाती है। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनको सिद्धासन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ये भी संकेत दिया गया है शास्त्रों में। ठीक है, क्योंकि वैरागी हो जाता है मनुष्य ना, और वैरागी हो जाएगा तो घर में फिर झगड़े हो जाएंगे। ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, सामान नहीं लाएगा, घर में बस बैठा रहेगा सिद्धासन में। ठीक है, बच्चों को स्कूल नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है, बहुत सारे काम बंद कर देंगे, भैया मुझे तो इसी में मजा आ रहा है, रूम बंद किया और अपना ध्यान में बैठ गए। तो इसलिए ये गृहस्थों के लिए मना किया है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास सीखने के लिए कर लीजिए, 2-4 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा लंबे समय तक रहना नहीं चाहिए। ध्यान ज़्यादा लगने लगता है और वैराग्य होने लगता है संसार से। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि इस योनि मुद्रा के सिद्ध हो जाने पर जो है सिद्ध पुरुषों के लिए पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, पूरे सब जगह पे कहीं भी जाना मुश्किल नहीं होता। वो एक पल में ही कहीं भी पहुंच जाते हैं। जैसे एक कहानी भी है, कहानी नहीं मतलब योगी के वर्णन है ऋषि उसमें, बनारस का। वो योगी वहां बैठे हुए हैं, किसी को मिले बनारस के घाट पे। अब उनको उन्हीं के घर पे जाना था, अब वो उनको छोड़ के चले गए। 1-2 साथी उनके हो सकता वहां रुके हों, बाकी वो छोड़ के उनको चले गए। अब चले गए, अब वहां वो संत मिले ही थे उनको कि महाराज जी प्रणाम, हम तो आपके पास ही आ रहे थे। उनके तो आ जाओ, फिर आते क्यों नहीं? हाँ बस पहुंच रहे हैं। पहुंच गए तो वहां तो पहले से ही बैठे हुए महाराज जी। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी आ गए महाराज जी, हम तो फिर भी मतलब रिक्शा विक्शा पकड़ के आए हैं या गाड़ी पकड़ के आए हैं। तो उन्होंने उनके शिष्य से पूछा जो वहां उनकी सेवा कर रहे थे कि महाराज जी कितनी देर पहले आए? तो महाराज जी कितनी देर पहले? महाराज जी तो यहीं है। महाराज जी कहीं गए नहीं, वो तो यहीं है। कि नहीं, वो तो उनको वहां मिले गंगा जी के तट पर। नहीं, वो तो यहीं है, सुबह से ध्यान में बैठे हुए हैं। तो इसलिए वो कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, वहां भी बैठे हुए हैं, दूसरी जगह भी चले गए, ऐसी क्षमता आ जाती है। इसी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में आप पढ़ेंगे इसको, ये कहानी को। ठीक है, जैसे लाहिड़ी महाशय थे, लाहिड़ी महाशय की एकमात्र एक फोटो मिलती है, कहीं भी आप ढूंढेंगे इंटरनेट पे भी किताबों में भी, उनकी एक ही फोटो है, स्टाइल जो उनका छपा हुआ है। तो चालाकी से उस कैमरा मैन ने, पहले जो कैमरे आते थे उसमें रोल होता था, ठीक है, धोने पड़ती थी उसको, नेगेटिव को, फिर पॉजिटिव बनाते थे उसका, तब फोटो बनता था। ऐसे फोटो खींचते थे पहले, कैमरे आते थे ऐसे। अब मेमोरी कार्ड तो बाद में आने लगे हैं, ठीक है, या अंदर जो सेव करने का हार्ड ड्राइव जो पहले से नहीं आती थी कैमरे में। तो वो फोटो नहीं खिंचवाते थे कि मेरा फोटो नहीं खींचना है, लेकिन एक कैमरा मैन ने, जो पत्रकार था, उसने चालाकी से गया, मतलब प्रणाम वरनाम किया लाहिड़ी महाशय जी का, और बोले कि बैठ गया चुपचाप, और लास्ट में उन्होंने उनकी चुपचाप से फोटो खींच ली। मतलब अपने तख्त पे बैठे हुए थे वो, उनकी फोटो खींच ली। अब खींच के वो चला गया बड़ा प्रसन्न होकर कि आज तो फोटो मिल गई है, मना करते थे मैंने खींच ली चालाकी से। ठीक है, तो वहां जाके उसने अगले दिन नेगेटिविटी धोया उसको, जब रील पूरी हो जाती थी तभी नेगेटिव निकालते थे सब फोटो कंप्लीट होने के बाद ही। इसलिए आप पहले देंगे पासपोर्ट साइज की फोटो भी आपको 8 दिन बाद देता था। ठीक है फोटोग्राफर 8 दिन तक, क्योंकि जब तक वो भरेगी नहीं तब तक निकाल नहीं सकता, निकाल दे तो रोल खराब हो जाता था। ठीक है, इसलिए 8-8 दिन, 15-15 दिन भी लग जाते थे। जिसका काम कम चलता था उसको ज्यादा लगते थे, जिसका ज्यादा चलता था वो 3-4 दिन में दे देता था। तो जब 3-4 दिन बाद उन्होंने वो रील धोई, रोल धोया, फोटो देखा, तो वहां तो कुछ नहीं, बस बैड वही है तकत ही उनका, और लाड़ी वहां से गायब है फोटो में से। ठीक है,
तो वो बड़ा हैरान हुआ कि बार बार धोआ देखा गया, मैंने तो फोटो खींचा था, यही फोटो था, एक ही फोटो खींचा था और एक ही फोटो में वो तकत ही तकत है बस। उनका बिस्तर दिख रहा है, बाकी पीछे का बैकग्राउंड दिख रहा है, लाड़ी वहां से दिख ही नहीं रहे। अब वो दौड़ के वापस आया, उनके चरणों में गिरा कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई है, मैंने चालाकी से आपकी फ़ोटो खींच ली थी, ये हो गया, बस एक एक रिक्वेस्ट है, एक फ़ोटो दे दो मुझे, एक फ़ोटो मुझे चाहिए बस आपकी। उसने कहा कि ठीक है चलो। तो एक उनकी जो फ़ोटो फिर उन्होंने खींची, वही फ़ोटो जो है वही सब जगह दिखती है। आप नेट पे भी चेक करेंगे ना, लाड़ी महाशय की फ़ोटो हल्की सी शरारती मुस्कुराहट में वो दिखेगी आपको। आप डालिए गूगल पे लाड़ी महाशय, ठीक है, तो एक ही फोटो मिलेगी, कोई और फोटो नहीं मिलेगी। किसी ने बना दी हो पेंटिंग वेंटिंग पेंट से, तब भी उसी जैसी बनेगी, ठीक है। तो वो फिर जब बैठे, उन्होंने ओके ठीक है चलो खींच लो, बैठे, फिर फोटो खिंचवाई, एक ही फोटो खींची, फिर गया, फिर जब बाद में धोई रोल तो वो फोटो निकल के आई। अर्थात उनकी इच्छा के बिना भी वो कुछ काम नहीं कर सकता, कोई चालाकी कर ले या कुछ भी कर ले। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं उनका तो घर भी हम गए थे देखने, बनारस में है उनका लाड़ी महाशय का। अब तो वो मंदिर बन गया है, मंदिर बना दिया उनका, उनके बेटा था एक, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और वो उसको टेम्पल बना दिया घर को, ठीक है। बनारस में ही है उनका, बनारस में रहते थे। और लाड़ी महाशय और तैलंग स्वामी दोनों की मुलाकात भी हुई है एक बार आपस में। ये कभी नहीं मिले थे, जैसे ही मिले तो तैलंग स्वामी दौड़ के भागे जैसे, और वो दोनों दौड़ के एक दूसरे की तरफ भागे जैसे 10 वर्षों से जानते हैं एक दूसरे को, जबकि कभी मिले नहीं थे कोई भी उस टाइम पे ना। तो आज भी योगी तो फोटो कैमरे यूज नहीं करते या मोबाइल यूज नहीं करते, उस टाइम तो वैसे भी नहीं करते थे, लेकिन जैसे एक दूसरे को दिखे वो सब जानते थे आपस में। तो ऐसा ही था। तैलंग स्वामी का एक और ऐसा किस्सा आता है कि जैसे भोग लगाते हैं ना, कि भगवान को भोग लगाते हैं कुछ ऐसे लोग जो भगवान में विश्वास नहीं करते और जो भगवान राम को, मंदिर को काल्पनिक मानते हैं, सबूत मांगते हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक है। उनके लिए ये उदाहरण बता रहा हूं कि तैलंग स्वामी का ये किस्सा था कि छोटी बच्ची थी, उनको तैलंग स्वामी से मिलना था, 5-7 साल की। तो उसने अपनी मदर से लड्डू बनवाए कि मुझे गुरुजी को खिलवाने हैं, तो बना दिया उन्होंने। अब उनके चलो चलो चलते हैं, वो वहाँ घाट पे बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, तो वो चले। तो उसने, जो लड़की थी, उसने बोला कि मैं महाराज जी को लड्डू तो चढ़ा दूं, मंदिर में उन्होंने तस्वीर लगा रखी थी उनकी, कि जब हम सीधा जा ही रहे हैं तो हम वहीं खिला देंगे उनको। उनका नहीं, मैं तो यहीं खिलाऊंगी, यहीं यहीं चढ़ा। तो वो कटोरी में रख के लड्डू उनको चढ़ाया और वो चले गए। वहां जाके देखा तो वही लड्डू वो खा रहे थे बैठे हुए, जो मंदिर में उन लड़की ने चढ़ाया था बच्चे ने, वही लड्डू उनको देखा कि वो जब वहां पहुंची तो वही लड्डू उनके हाथ में था। तो उन्होंने बताया कि तुम मुझे रोज प्रसाद चढ़ाती है, मुझे रोज मिलता है, रोज मैं खाता हूँ। फिर उनको उसको दर्शन कराए, पता नहीं किसी गंगा जी के अंदर लेके गए, एकदम गंगा जी में नीचे चले गए, फिर उनको कुछ ऐसी चीजों के कुछ दर्शन कराए उन्होंने। तो ऐसी ये सिद्ध योगी हैं, मतलब ये भगवानों की कहानी नहीं है, ये तो योगियों की कहानी है, आप सोचे। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि योनि, ये इस तरह के अभ्यास करने से ऐसे लोगों को, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, उनके लिए धरातल पर कोई भी, मतलब कह सकते हैं कि दुष्प्राय नहीं होती कोई भी जगह ऐसी वस्तु, ठीक है। जैसे हमारे गुरुदेव का ही एक सिद्धांत, मतलब एक कोई थे बहुत ही बड़े मिनिस्टर टाइप के थे, वो झारखंड की तरफ या कहीं की तरफ। तो वो ट्रेन से उतरे, आ रहे थे वो रास्ते में, तो गुरुदेव से उन्होंने पूछा था, गुरुदेव मैं आ जाऊं? गुरुदेव ने मना किया कि नहीं आना, जब महाराज बुलाएगा तब आना। लेकिन फिर भी गुरुदेव के बिना बताए वो आने लगे। कहीं ट्रेन खराब हो गई, खराब होने तो वो ठीक हो रही थी ट्रेन तब तक। तो वो उन्होंने सोचा चलो उतर जाते हैं, जब उतर ही जाते हैं सारे लोग,
तो वो पटरी पे ही थे, तो एक दूसरी ट्रेन तेजी से उनकी तरफ आई और उनको लगा कि अब मर गया, ठीक है, और वो जाके बहुत दूर गिरे। जब गिरे जाकर, तो मतलब ये बिल्कुल सच्ची कहानी अपने गुरुदेव की है, कोई ऐसी किसी और की भी नहीं है, ठीक है। उस व्यक्ति की है, वो व्यक्ति है अभी भी, मतलब बहुत नेता थे वो। तो वो गिरे तो दूर पटक के जाके गिरे, तो उनको थोड़ा चोट वोट लगी, घायल हो गए। फिर उन्होंने, जब उनको ऐसा लगा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि मुझे महाराज जी ने खींचा, मुझे इन्होंने पकड़ के खींचा। मैं हैरान हो गया कि हाँ, मैं तो मरने ही वाला था, लेकिन महाराज जी ने मुझे बचा लिया। मतलब उनको लाइव दिखा कि उनका हाथ पकड़ के महाराज जी ने खींचा। तो फोन किया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हुआ, ये उनको तुझे मना नहीं किया था मैंने आने के लिए, क्यों आ रहा था तू, ठीक है। फिर वो इलाज विलाज करा के अपना, जब वो चोट वोट तो लगेगी होगी थोड़ी, तो तब वो वापस दोबारा आए। सोचिए, ये मतलब ये तो लाइव एग्जाम्पल है। ये तो अभी भी ऐसे संत हैं जो अपने गुरुदेव है, वो उसी तरह के संत हैं। इसलिए कहीं आडंबर में वो दिखेंगे नहीं आपको, कहीं ऑनलाइन नहीं दिखेंगे, कहीं यूट्यूब पे नहीं दिखेंगे। हम तक को भी उनका फोटो लगाने का जानने में अधिकार नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें वो सिद्ध योगी ही ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए इस बंद में भगवान बताते हैं कि इस बंद से, अभ्यास से वायु को सहज ही वश में किया जा सकता है, वायु को। और यदि साधक पद्मासन लगाकर बैठ जाए तो उसको आकाश गमन की शक्ति भी आ जाती है, धरती से ऊपर उठने की शक्ति आ जाती है। यहाँ एक महेंद्रानंद बाबा रहते हैं, जब वो ध्यान में बैठते हैं, जैसे लाहड़ी मासे का मैंने बताया, उनका ये भी वृत्तांत है, जब भी वो ध्यान में जाते थे तो छत से अड़े मिलते थे। उनकी पत्नी देखती थी नीचे चाय पानी की कितनी देर हो गई, तो देखा तो सिर छत से अड़ा हुआ है, अर्थात ऊपर उठे हुए हैं वो जमीन से। ऐसे ही यहाँ एक हमारे संत हैं महेंद्रानंद, वो अभी तो यंग ही हैं, 23-24 साल की हैं। वो जब ध्यान करते हैं, कई बार गुरुदेव ने फिर उनको ध्यान करने के लिए मना किया, ध्यान में आसक्ति हो गई थी उनकी, वो जमीन से उठ जाते थे ध्यान करते करते, ठीक है। फिर डांटा गुरुदेव ने, फिर तुझे इस तरह की भगवान को प्राप्त करना है या सिद्धियां प्राप्त करनी है, कि सिद्धियां तो अपने आप आ जाती हैं। तो इस तरह की चीजें फिर वो करते हैं। तो ये बताते हैं भगवान शिव को वो धरती से ऊपर उठने की शक्ति आ जाती है, पद्मासन में यदि बैठ जाए तो आकाश गमन की शक्ति आ जाती है। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं ये प्रूव करती हैं, नहीं तो इनका विरोध क्यों नहीं होता, आज तक भी इनका ग्रंथों का विरोध नहीं है। कोई ऐसी लिख दे तो उसका विरोध मिलेगा आपको, लेकिन वो मिलते हैं ऐसे उदाहरण। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ऐसा उत्तम योगी भवसागर से पार जाने का अगर इच्छुक है तो वो पार कर जाता है। और भगवान बताते हैं कि ऐसा अभ्यास एकदम गुप्त रूप से करना चाहिए, गुप्त रहकर करना चाहिए, निर्जर वन में करना चाहिए, निर्जन वन में, अर्थात जहां कोई ना आता हो, जहां मनुष्यों का आना जाना ना हो, आगम आवागमन ना हो, ऐसी जगह करना चाहिए। तो ये है योग के रहस्य, ठीक है। ये तो मतलब ये मुद्राओं के बता रहे हैं अभी तो भगवान। अगर आप पूरा योग धारण करेंगे तो आपके अंदर देखिए कितनी शक्ति वैसे ही आने लगती है, ठीक है। हाँ, हम तो कुछ भी नहीं है, जीरो माइनस में मान के चलिए हमको तो, ठीक है। लेकिन हमको भी कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि रहने से, उस तरह के जीवन जीने से, उस तरह की चीजों में रहने से भी आपको पावर आने लगती है। तो कई घटनाएं हमारे साथ भी ऐसी होती हैं, जब हमको कुछ चीज़ों का पहले ही पता चल जाता है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हम तो मतलब वो तब है जब हम एकदम माइनस में हैं योग के मामले में, ठीक है, तब है ऐसा। तो अब थोड़ा भी करेंगे तो सोचिए कितना लेवल मिल सकता है। तो विपरीत करनी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा के बारे में बताते हैं भगवान कि यदि कोई योगी
अपने सिर को भूमि पर स्थापित कर ले, सिर के नीचे वस्त्र रखे, ठीक है, अपने दोनों पैरों को आकाश की ओर सीधा खड़ा कर दे, तो इसे विपरीत करनी मुद्रा कहते हैं। इसका दूसरा नाम बताया गया है कपाली मुद्रा। इसका दूसरा नाम भी आप ध्यान रखिएगा, इसको दूसरा नाम इसको कहते हैं विपरीत करनी को कपाली मुद्रा। यदि कोई जानकार होगा, मतलब एग्जामिनर आ जाए और उनको ये पता रहता है तो वे पूछ भी सकते हैं कि भैया कपाली मुद्रा करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, विपरीत करनी करनी, कि विपरीत करनी को ही कपाली मुद्रा कहते हैं और इसको अत्यंत गोपनीय कहा गया है। एक तरह से इस मुद्रा को प्रतिदिन 1 प्रहर, हमने तो मिनिमम 5 मिनट बताया था, भगवान शिव बताते हैं कि इस मुद्रा को प्रतिदिन 3 घंटे करना चाहिए। 1 प्रहर कर सकते हैं, 1 प्रहर तक, 3 घंटे तक ये मुद्रा कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि अपने हाथों से तो होगी नहीं, पहले योगी तो कर लेते थे, हाथों पे खड़े रहते थे, हाथ को सपोर्ट देके खड़े रहते थे, कमर को। इसका सरल तरीका आपको सिखाया है हमने कि दीवार के सहारे से आप इसको कर सकते हैं। जहां आपका बेड है, बेड के पीछे की तरफ दीवार है, तो आप दीवार पे ना बेड पे भी लेट के इसको कर सकते हैं। बस आपका जो है गोल तकिया या जो बोस्टर रहता है उसको रख लीजिए, आप ढलान होना चाहिए आपके सिर की तरफ को, ठीक है, जितना थोड़ा सा ऊपर उठा सकें तो ज्यादा अच्छा है। तो इसलिए जब ऐसा करते हैं तो भगवान बोलते हैं कि ऐसा योगी मृत्यु को भी विजय पा लेता है। हम तो इसको स्वास्थ्य के हिसाब से ही बताते हैं, क्योंकि मृत्यु को विजय पाने लगा और कोई करने लगा और ना हुई तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि इसके करने से केवल कोई हो जाएगा। आपको पहले से योग में सिद्ध होना चाहिए, योग की क्रियाओं में सिद्ध होना चाहिए, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए, यम नियमों का पालन आपके जीवन में होना चाहिए, ठीक है, आसन का पालन होना चाहिए, प्राणायाम सिद्ध होने चाहिए, तो करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसा हो जाता है। लेकिन स्वास्थ्य का लाभ ये मिलता है कि आपका सारा एंडोक्राइन सिस्टम एक्टिव हो जाता है, आपकी जितनी भी ग्रंथियां हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, उनको नरिशमेंट मिलती है, उनको मतलब ब्लड की सप्लाई होती है, और वो सारी जो एंडोक्राइन सिस्टम है आपको शरीर को चलाता है वो एकदम ठीक हो जाता है। इसलिए बताया है कि उसको किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं उठाना पड़ता जो इस मुद्रा को करता है, और अमृत का पान करने लगता है, क्योंकि उल्टा हो जाता ना, उल्टा होने की वजह से जठराग्नि में नहीं पहुंचता अमृत, तो उसका पान आपके शरीर में हो जाता है और वो निश्चित रूप से ही सिद्ध माना जाता है। और ऐसा योगी जो इसको करता है, इस बंद को या मुद्रा को करता है, वो सर्वत्र पूजनीय माना जाता है, ऐसा माना जाता है। 3 घंटे आप 10 मिनट भी कर लें तब भी लाभ होने लगता है, 15 मिनट कर लें तब भी लाभ होने लगता है। मिनिमम तो 5 मिनट करना ही है, धीरे धीरे बढ़ा के आपको, क्योंकि इसमें आप कुछ भी अध्ययन स्वाध्याय कर सकते हो, लेटे लेटे आप अपने हाथ में किताब लेके पढ़ सकते हो, मोबाइल नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं मोबाइल में तो पता भी नहीं चलेगा आप 3 घंटे कब चले गए। अगर आप ऊट पटांग चीज देखने लगे तो, काम की चीज देखने लगे तो बहुत ऐसा लगेगा बहुत टाइम हो गया, लेकिन यदि वैसा रहा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक मिनट, उद्यान बंध बताते हैं। अब उद्यान बंध के बारे में बताते हैं भगवान। नाभि रुद्रम दिश्चापि तानम पश्चिमाचारेत चरेत उद्यान बंध एवं स्वायत्त सर्व दुखो नाशन। उदरे पश्चिमम तानम
नाभिरुध्वं तु कारयेत उड्डयन अख्योत्र बंधोयम मृत्यु मातंग केसरी। इसमें बताते हैं भगवान कि इस बंध में आप क्या करेंगे, नाभि स्थल जो है आपका नेवल एरिया जो है उसे नीचे से ऊपर की ओर खींचकर आंतों को पीठ की तरफ सटा दिया जाता है। नाभि को थोड़ा ऊपर की तरफ खींचेंगे और पीठ की तरफ उनको मतलब पूरा पीठ की तरफ ले जाएंगे। जैसे बताया ना, पेट को कमर की तरफ लगा देना, पेट को कमर पे लगा देना है, इस तरह से। इसको उड्डयन बंद कहते हैं। इसके उड्डयन बंद के करने से क्या होता है, 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं। 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। इन 5 प्राणों का, 5 पंचवायुओं का शुद्धिकरण हो जाता है उड्डयन बंद से। इसे बैठकर भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, घुटनों के बल भी कर सकते हैं। घुटनों के बल भी किया जाता है। जैसे इसको आप वज्रासन की मुद्रा में भी कर सकते हैं, इसको आप पद्मासन की मुद्रा में भी कर सकते हैं, इसको आप खड़े होकर भी, झुककर भी कर सकते हैं। इसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि मतलब मृत्यु रूपी हाथी को भी वश में कर लेने की शक्ति आ जाती है। शेर के समान शक्ति आ जाती है आपके अंदर, क्योंकि यह ताकत होगी तभी आप खींच पाएंगे अपने पेट को पीछे की तरफ। इसलिए जब आपको बताते हैं कि नौवली क्रिया तभी सिद्ध हो पाएगी जब आप क्या करेंगे, उड्डयन बंद की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, बाह्य कुंभक की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपके पेटों को, पेट की जो मसल होती है उनको कंट्रोल करने की आपके पास शक्ति आ जाएगी पहले। फिर आप उनको किसी भी तरह से मूव करा सकते हो। मध्यम नौली, वाम नौली, दक्षिण नौली, ये तीनों तरह की नौलियां निकाल के फिर उनको चर्निंग कर सकते हो, उनको घुमा सकते हो। लेकिन उड्डयन बंद के सिद्ध हुए बिना नहीं होती। तो भगवान बताते हैं कि इस अभ्यास से यौवन चिर स्थायी हो जाता है, अर्थात जल्दी से आप में बुढ़ापा नहीं आता, यंग बने रहते हैं, जवान बने रहते हैं। च्यवनप्राश खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, कई लोग सोचते हैं च्यवनप्राश खाने से यंग हो जाएंगे। अब वो च्यवनप्राश तो है नहीं कि जिससे यंग होते हों, वो तो बस मिला के सब चीज़ें जो डाल के, औषधियाँ भी कैसी बनी है कैसी नहीं बनी है, चीनी विनी डाल के आपको स्वादिष्ट बना के दे देते हैं। ठीक है, जो विधि है च्यवनप्राश की, उस विधि से तो बहुत ही कम च्यवनप्राश बनते हैं। उस विधि से तो वैसे ही लगभग 2,500 से 3,000 रुपये किलो जैसे घी पड़ता है, ऐसे ही च्यवनप्राश ही पड़ता है, 2,500 से 3। ठीक है, महारसायन बोलते हैं उसको, आयुर्वेद में महारसायन है उसका नाम। ठीक है, तो कभी कभी बनाते हैं हमारे जो बाबा हैं आयुर्वेदाचार्य दीपक स्वामी जी, वो कभी कभी बनाते हैं, 2-3 साल में एक बार बनाते हैं। ठीक है, उसको फिर चाहे आप पानी से ले लो और उसको चाहे आप दूध से ले लो, उसकी बनाने की मतलब कीमत ही लगभग उतनी आती है, 2 से 2,500 रुपये। तो कई बार गीता भवन वालों ने बनवाया मिल के, तो तब उन्होंने बेचा अपना, तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, दुकानों पे भी मिलता नहीं है फिर, क्योंकि लिमिटेड बनता है। तो ऐसा होता है वो तो थोड़ा लाभ करता है, इम्यूनिटी को ठीक करता है, आपको थोड़ा सा ठीक रखता है। तो इसके निरंतर अभ्यास से, उड्डयन बंद के निरंतर अभ्यास से यौवन चिरस्थायी हो जाता है और जन्म मरण के आवागमन से भी छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि पाप नष्ट होते हैं, पुण्य कर्म भी नष्ट होते हैं, एकदम प्लेन बन जाते हो आप, सीधा कोरा कागज। ठीक है, तो इसलिए ऐसा होता है। और इस बंद को प्रतिदिन कितनी बार करना चाहिए? 4 बार। इस उड्डयन बंद को प्रतिदिन 4 बार करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नाभि प्रदेश का जितना भी तत्व है, जितनी भी एनर्जी है, वो शुद्ध हो जाती है, वायु शुद्ध हो जाती है नाभि प्रदेश में। और नाभि प्रदेश से आप देखेंगे नाड़ियों का जाल जाता है, इधर उधर जाता है, तो वो सब शुद्ध हो जाता है। 6 महीने तक यदि कर ले तो समझो मृत्यु को भी विजित करने में सक्षम हो जाता है।
इससे सब रस का वर्धन होता है, शरीर में धातुओं का वर्धन होता है, शरीर पुष्ट होता है, स्ट्रोंग होता है, मजबूत होता है, पाचन क्रिया बहुत मजबूत हो जाती है। हर चीज आपको कुछ भी खा लेंगे भस्म हो जाएगी। ठीक है, लक्कड़ पत्थर सब हजम। तो योगियों का ऐसा ही होता है, लक्कड़ पत्थर सब हजम कर लेते हैं, लेकिन वो क्रियाएं करते हैं। आजकल तो किसी ने शादी में थोड़ा ज्यादा खा लिया तो अगले दिन वो डॉक्टर के ही जाता है, या पड़ा रहता है, फिर या तो लेट उठेगा कि बहुत ज्यादा खा लिया था। ठीक है, तो जैसे सरदार ने किसी ने नान खा ली बहुत सारी, या किसी व्यक्ति ने, केवल सरदार जी का ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं, तो वो सुबह इतना परेशान हुए, बेचारे इतने परेशान हुए, तो उन्होंने बस यही बोला भगवान से कि भगवान या तो जान निकाल दे या नान निकाल दे। ठीक है, तो कि ये भाई नान इतना परेशान कर दिया नान ने। तो इसलिए खत्म चीज होती है, उनको भी योगी अगर होता है तो भस्म कर देता है। उद्यान बंद हो गया, मंडूक आसन हो गया, ठीक है, और अष्टवक्र आसन जैसे हो गए, या मत्स्येंद्र आसन हो गया। ठीक है, अष्टवक्र तो खैर अलग चीज है, वो तो मुश्किल रहता है, थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए उसमें, तो उसके लिए नहीं। जो आपका मत्स्य आसन, मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो इस तरह से इन आसनों के द्वारा उद्यान बंद हो गया, इन आसनों के द्वारा, इन बंदों के द्वारा आपका शरीर पुष्ट होता है। इसलिए शरीर योगी का स्वयं ही सिद्ध हो जाता है, सिद्धि की तरफ अग्रसर होने लगता है, सारी बीमारियों का नाश हो जाता है। और भगवान हर बार बोल रहे हैं, हर श्लोक में, हर बार के चीज़ हम बोल रहे हैं कि इसका गुप्त रखना चाहिए, और इसकी प्राप्ति किससे होती है? गुरु की अनुसार ही होती है, गुरु दीक्षित करेंगे तभी होती है। ठीक है, इसकी सिद्धि शांत चित्त से की जाती है, एकांत स्थान में बैठ के करनी चाहिए, ये बताया गया। इसलिए योग पब्लिक में करने वाली चीज नहीं है। आजकल पब्लिक में ही होता, पार्क में ही होते हैं योग। ठीक है, पार्क में कर लो जी योग, तो सब पार्क में तो वो एक्सरसाइज चल रही है, योग नहीं। योग तो किसी को धारण करवाना शुरू कर दोगे ना, भाग जाएगा आपके पास से कि भाई ये क्या बता रहे हो हमको। इतने प्रतिबंध तो जेल में भी ना लगते जितने तुम यहां लगा रहे हो। ठीक है, वज्रोली मुद्रा। भगवान बताते हैं माता पार्वती से कि देवी, अब मैं अपने भक्तों के कल्याण के लिए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए संसार में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसको मिटाने के लिए, उसको मिटाने वाली एक बहुत ही सीक्रेट टू सीक्रेट, गुह्य से गुह्यम से गुह्यतम, सीक्रेट की भी सीक्रेट वज्रोली मुद्रा का कथन कर रहा हूं। अगर इसको कोई शास्त्र के नियम अनुसार करता है, उसका अनुपालन करता है करने के लिए, तो योगी मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, और गृहस्थ आश्रमी घर में रहकर सभी भोगों का उपभोक्ता ही बन जाता है। सोचिए, सबसे बढ़िया गृहस्थ आश्रम में रहकर भी आप सारे भोग भोग सकते हैं। और इस वज्रोली मुद्रा से भगवान कहते हैं कि इसकी साधना से भोगी पुरुष भी जो भोगना चाहते हैं जीवन को, संसार को, उसको भी मुक्ति का लाभ मिल सकता है। फिर योगी का तो कहना ही क्या, योगी की तो बात ही अलग है, योगी को तो पता नहीं फिर क्या क्या मिल जाएगा। अर्थात योगी के लिए तो इसको करना जरूरी है, बहुत ही आवश्यक कर्म है, करणीय कर्म बताया गया है इस मुद्रा को करने के लिए। आदौ रजः स्त्रियो योन्यः यत्नेन विधि वत् सुधि आकुंच लिंगनालेन स्व शरीरे प्रवेशयेत स्वकम बिंदुश्च संबंधय लिंग चालनम चरेत दैवाचलिति दे दुर्व्यम निबंधो योनि मुद्रया। सबसे पहले साधक को योनि मार्ग से श्रावित होने वाले रज को अपनी लिंगेंद्रिय नाल में खींचकर उसे
शरीर में प्रविष्ट कराना चाहिए, अर्थात ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। जो भी वहां से स्रावित हो रही है रज वीर्य, उसको ऊपर की तरफ खींचना चाहिए। उसके बाद वीर्य स्खलन को रोककर जनन इंद्रियों की चालन क्रिया करता है। वीर्य स्खलन इससे तो वैसे ही अपने आप रुक जाता है और ऊपर की तरफ खींचता है, तो वैसे रोग भी यहां से खत्म हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपने अपने स्थान से वीर्य क्षरण हो जाए तो योनि मुद्रा के द्वारा उसको ऊपर की ओर कर्षित कर लेना चाहिए। अगर ऐसा कभी होता भी है, किसी को कई बीमारी भी होती है इस तरह की, तो वो ऊपर की तरफ खींच लेने से वो बीमारी भी चली जाती है। और यदि आप इस रीति से ऊपर की तरफ वीर्य क्षरण को करेंगे तो जैसे टॉयलेट को रोकते हैं ना, सुसु रोकने वाली क्रिया मान के चलिए इसको, ठीक है, उसको रोकना है फिर छोड़ देना है, रोकना है, वो क्रिया को हम वज्रवली मुद्रा इसको बताया गया, लिंग चालन कहते हैं इसको, ठीक है। तो उस रीति से वीर्य क्षरण से रोककर उसे ऊपर की ओर खींच लें और जहां आपको स्थापित करना वाम भाग में स्थिर करें, क्षण मात्र के लिए ही होगा, लिंग चालन की क्रिया को रोक दें और फिर गुरु के कथन के अनुसार जब गुरु शब्द उच्चारण करे या हुंकार करे उसके दोबारा लिंग चालन करे। मतलब गुरु के जो मंत्र के अनुसार या गुरु के हुंकार के अनुसार ही उस लिंग का चालन करना है, ठीक है। इसके बाद इस तरह की क्रिया जो वज्रोली मुद्रा है, इस तरह की वज्रोली मुद्रा करने से बल प्राप्त होता है और आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है। क्लियर है? तो ये है, तो भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के अभ्यासी साधक को जल्दी ही योग की सिद्धि मिल जाती है और वो गुरु चरण कमल अनुरागी हो जाता है, अमृत पान में सक्षम हो जाता है। वीर्य को चंद्र रूप और रज को सूर्य रूप समझकर दोनों का संयोजन करने पर अपने शरीर में प्रवेशित करा देना चाहिए। अर्थात स्त्री रज को भी वो उससे ऊपर खींच सकता है अपने लिंग मार्ग से। पुरुष स्त्री रज को लिंग संकुचन से, लिंग संचालन से उसको ऊपर खींच लेता है और अपने वीर्य में मिला सकता है, ऐसा कर सकता है। जैसे बस्ती होती है ना, बस्ती करते हैं तो पहले जल में बैठ के बस्ती करते थे, तो योनि बस्ती भी होती है, मतलब लिंग बस्ती, जो आपका मूत्र बस्ती जिसको कहते हैं। मूत्र मार्ग से जल को खींचते हैं, ब्लैडर में भरते हैं पानी और फिर उसको निकाल देते हैं, उससे ब्लैडर साफ होता है। ये क्रियाएं तो अब होती ही नहीं है, ठीक है। और ये गंगा नदी में, किसी भी नदी में बैठ के की जाती थी पहले क्रियाएं, साफ बहते जल में, स्वच्छ जल में, बहते हुए जल में की जाती थी। अब तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नदियां तो खराब ही हो गई हैं, दूषित कर दी हैं। गंगा जी को भी लोग लगे हुए हैं बड़े जोश खरोश से कि कैसे खराब करी जाए, ठीक है। वो तो हर साल बहा के ले जाती है माल, इतना डालते हैं कि वो सब कुछ बहा के ले जाती है, ठीक है। लेकिन नुकसान तो हो ही रहा है, जो लेवल होना चाहिए वो लेवल नहीं है। तो भगवान बताते हैं अहम बिंदु रज शक्ति रूभयोर मेलनम यदा योगी नाम साधन अवस्था भवे दिव्यम वपुस्तदा मरणम बिंदु पातेन जीवन बिंदु धारेन तस्मादति प्रत्यनेन कुरुत बिंदु धारणम। जो साधक बिंदु या वीर्य को शिव रूप और रज को शक्ति रूप समझकर दोनों का संयोजन कर लेता है या दोनों को समायोजन कर लेता है, उसका शरीर दिव्य बन जाता है, वो दिव्य शरीरवान हो जाता है। शिव शक्ति माया रूप नहीं होती है, अर्थात इस माया का संबंध ईश्वर के साथ स्थापित कर दिया जाता है, उसमें विलय कर दिया जाता है, तो मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि बिंदु और रज का सम्मिलन ही शिव और शक्ति का संगम स्थल है। इस अभ्यास की सिद्धि कोई पा लेता है तो वह व्यक्ति, वो साधक संसार सागर से, भव सागर से पार हो जाता है, क्योंकि वीर्य स्खलन से ही साधक की मृत्यु होती है और धारण से
जीवन में स्थिरता आती है। उसको व्यर्थ ना जाने दें तो जीवन में स्थिरता आएगी धारण करने से, और यदि स्खलन होगा तो मृत्यु नजदीक आती है। इसलिए रज वीर्य के मिलन से, वीर्यपात होने से उसकी साधना व्यर्थ चली जाती है। तो साधक के लिए प्रयत्न पूर्व यह बताया गया है कि इसका अभिक्षरण करना चाहिए। जब इसका अभिक्षरण करेंगे तो प्रत्येक जीवधारी जन्म मृत्यु बिंदु या जन्म मरण बिंदु जो वीर्य क्योंकि आश्रित होता है, इसलिए इसका शरीर उत्पत्ति में बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है। इसके धारण से जीवन और स्खलन से मरण सुनिश्चित है। इसके धारण से जीवन और मरण से मतलब स्खलन से मृत्यु मरण निश्चित होता है। इसके करने से साधक में वीर्य स्खलन की अवरोध करने की क्षमता आ जाती है, और भगवान बताते हैं कि भूमंडल में भी उसका दुष्प्राय नहीं होता। अर्थात ये बड़ी शक्तिशाली क्रिया है। आजकल इस क्रिया को कुछ और नाम बोल के बहुत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ठीक है, पौरुष शक्ति को बनाए रखने के लिए, ठीक है। ये क्रिया है वज्रोली क्रिया। इसलिए वीर क्षरण में सारी सिद्धियां समाहित होती हैं। तो भगवान बताते हैं कि हे देवी, वीर क्षरण के फलस्वरूप ही जगत में मेरी महत्ता स्थापित है। इसलिए बिंदु क्षरण करने वाला साधक भी मेरे ही समान गरिमामय हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इस संसार में जितना भी दुख सुख है या सुख दुख है, उसका मूलभूत कारण बिंदु को ही माना गया है। तो इसलिए इसको यदि आपको जीवन को संभालना है, जरा मरण से मृत्यु से कष्ट से छुटकारा पाना है, तो ये साधन उत्तम है। इसके अभ्यास से भोगी मनुष्य भी अपनी अभिलाषित वस्तु को प्राप्त कर लेता है, निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। और इस ऐसे साधक को भूतल पर कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं होता, सबको प्राप्त कर लेता है। भुक्त्वा भोगान शेषान वै योगे नानेन निश्चितम अनेन सकला सिद्धिर योगिनाम भवति ध्रुवम सुख भोगेन महता तस्मादेन संभैस्येत। इस वज्रोली मुद्रा अभ्यास द्वारा विलासी व्यक्ति भी फल के भोगों का उपभोग कर लेता है, निश्चित रूप से सुखी बन जाता है। और अभ्यास योगियों को तो वैसे ही अपनी सिद्धियां मिल जाती हैं, निसंदेह है। तो मतलब इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि योगी तो इसको सिद्ध कर लेते हैं और संपूर्ण सिद्धियां उनको प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान बताते हैं कि इस मुद्रा का अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। इसमें तो कोई विशेष आसन की आवश्यकता नहीं होती, नॉर्मली भी जो थोड़ा थोड़ा आप कर सकते हैं। और जो आप शुभकारी कर्म होते हैं आपके, उनका भी नष्ट हो जाते हैं, उनको भी आप खत्म कर सकते हैं, कर्म के फलों का भोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताते हैं अमरोली मुद्रा और सहजोली मुद्रा। भगवान बताते हैं अमरोली मुद्रा, सहजोली मुद्रा। इसमें सहजोलियत अमरोली च वज्रोल्या भेदतो भवेत येन केन प्रकारेण बिंदु योगी प्रचारयेत दैवा चलति चेद द्वेगे मैलिनम चंद्र सूर्ययो अमरोलियम प्रोक्ता लिंगनालेन शोषयेत। सहजोली के बारे में बताते हैं गतम बिंदु स्वकम योगी बंद ये द्योनि मुद्रया सहजोलीरियम प्रोक्ता सर्वतंत्रेषु गोपिता संज्ञा भेदा भवेद भेद कार्यम तुल्य गतिर्यदि तस्मात् सर्वप्रत्यनेन साध्यते योगी भी सदा। कि वज्रोली मुद्रा के भेद के अनुसार ही सहजोली और अमरोली मुद्रा का नामकरण किया गया है। वज्रोली मुद्रा का ही अन्य जो थोड़े भेद करके उनका ही नाम सहजोली और वज्रोली अमरोली किया गया है।
मतलब बातों का सारांश ये बताया गया है कि योगी को हर प्रकार से क्या करना चाहिए, बिंदु धारण करना चाहिए, अर्थात वीर्य को धारण करना चाहिए, न कि स्खलित करना चाहिए। यदि अपने स्थान से बिंदु या वीर्य दैवात चलित हो जाए और साथ ही रज वीर्य का सम्मिलन भी हो जाए तो भी ऐसी अवस्था को अमरोली मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा में वीर्य वाहिनी नली द्वारा रज वीर्य का कर्षण किया जाता है। इसको अमरोली मुद्रा कहते हैं। अर्थात यदि दैवी रूप से वो उसका चलन भी हो जाए, ठीक है, चल भी पड़े, तब भी उसको धारण कर लें ऊपर की तरफ खींच के, और धारण कर लेंगे तो भी उसको अमरोली, मतलब ये थोड़ा सा भेद है, तभी ये वज्रोली का ही रूप है। ऐसा नहीं कि कोई अलग मुद्रा है, रूप वज्रोली का ही है, लेकिन इसको थोड़े से भेद की वजह से इसका नाम अमरोली कर दिया गया है। कि यदि अपने स्थान से दैवात मतलब दैवी शक्ति के द्वारा वो चलित भी हो जाए और मिश्रण भी हो जाए, तब भी उसको धारण कर लेना चाहिए। अमरोली मुद्रा उसको कहा जाता है, उसके धारण करने की क्षमता आ जाती है। सहजोली वीर्य, योगी को वीर्य के चलायमान हो जाने पर योनि मुद्रा की सहायता से उसको अवरोधन कर लेना आवश्यक होता है। ये मुद्रा सारे तंत्रों में बड़ी गोपनीय रखी गई है, तो इसे ही सहजोली मुद्रा के नाम से जाना जाता है। जब आप इसको योनि मुद्रा की सहायता से मतलब इसका अवरोध करेंगे, इसको धारण करेंगे, उसमें आपको योनि मुद्रा की सहायता लगेगी, तो इसको योनि मुद्रा की सहायता लगने पर इसको सहजोली कहते हैं। ठीक है, तो सहजोली मुद्रा सभी तंत्रों में बहुत ही गोपनीय बताई गई है। और अमरोली, सहजोली, ये दोनों मुद्रा काम एक ही है, एक ही समान कार्य करती हैं, फिर भी इनका नाम दो नाम दे दिए गए हैं। तो इन दोनों के अभ्यास प्रयत्न पूर्वक करने चाहिए, ये भगवान बताते हैं। कि देवी पार्वती से भगवान शिव जी कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने इस मुद्रा का प्रकटन केवल भक्तों के स्नेहार्थ किया है। मैं इनसे स्नेह करता हूँ, प्रेम करता हूँ अपने भक्तों को, इसलिए मैंने ये बताया है। लेकिन ये बहुत ही गोपनीय है, इसकी गोपनीयता इतनी रखनी चाहिए कि किसी को भी, हर किसी को नहीं कहना चाहिए। इस वज्रोली मुद्रा से अधिक गुप्त अन्य कोई साधन नहीं है। और इस गोपनीय मुद्रा, ये इतनी गोपनीय मुद्रा न तो कोई भूतकाल में थी और न ही कोई भविष्यत काल में होगी। इसे प्रबुद्ध साधक सर्वदा ही गुप्त रखते हैं। अर्थात इसको अभ्यास करने से कम आपको 2-3 साल में तो इसकी क्रियाएं समझ आएंगी, और क्रियाएं समझ आके तब आप इसको ऐसा धारण कर सकते हैं। इसी को आप तंत्र में बहुत लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखिए। ठीक है, आपको एडवर्टीजमेंट भी देखने को मिलेंगे, मुझे तो बीच बीच में देखने को मिलती हैं कि ये क्या कांड कर रहे हैं लोग। ठीक है, मतलब कैसी कैसे क्रियाएं शुरू कर दी हैं तंत्र में, और तंत्र में इनको प्रयोग करने लगे हैं इस मुद्रा को। ठीक है, तंत्र सेक्स बोलते हैं उसको, सेक्स तंत्र बोलते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं कराते हैं। तो ये बड़े संस्थान खुल गए हैं, लोगों को मतलब वल्गरा रहे हैं एक तरह से, जबकि ये बहुत पावरफुल शक्ति है, इसको किसी को देना नहीं चाहिए। इसका बहाना लेके, इसको किताबों के ग्रंथों को पढ़ के बस उसको वो मतलब सिद्ध करना चाहते हैं। तो बड़ी गलत क्रियाएं शुरू हो गई हैं इसके मतलब अपना कर, जबकि वो बात नहीं बचती है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि साधक को गुरु के अनुसार, गुरु की विधि के अनुसार स्वमूत्र त्याग काल में, जब आप मूत्र त्याग करते हैं, मूत्र को वायु द्वारा ऊपर खींच लेना, धीरे धीरे निकालना चाहिए, अर्थात कंट्रोल वे में निकालना चाहिए। उसके बाद उसे ऊपर की ओर ले जाना का अभ्यास करें। इस क्रिया से बिंदु साधना सफल हो जाती है। जैसे कि बताया शुरू में आपको, जैसे टॉयलेट करते हैं, टॉयलेट को रोकें, खींचें, ऊपर की तरफ खींचें, फिर धीरे से निकालें, फिर खींचें, फिर निकालें, ऐसे
तो इसी क्रिया को आप बिना टॉयलेट के जाने के भी कर सकते हैं, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, वो अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका साधना कर सकते हैं। तो यही बिंदु साधना आगे चलकर बहुत सिद्धिकारक बन जाती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मूत्र त्याग के समय मूत्रधार को धीरे धीरे निकालना चाहिए, अर्थात कंट्रोल वे में निकालना चाहिए, ये बताया है। इस क्रिया से अभ्यास योगी 6 महीने तक पूरा कर लेंगे तो सैकड़ों, कह सकते हैं कि वो इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो हाथी का बल, सैकड़ों हाथियों का बल उसके अंदर आ जाता है और उसका शुक्र क्षरण नहीं होता। ठीक है, तो हे पार्वती, प्रयत्न पूर्वक इस सिद्धि को प्राप्त करने पर योगी को किसी भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। मतलब इसमें यह भी सिद्धि बताई गई है कि यदि वो स्त्रियों के साथ समागम भी करता है तब भी उसका वीर्य क्षरण नहीं होता, शुक्र क्षरण नहीं होता, वो इतना कंट्रोल हो जाता है उसके ऊपर। मतलब उस सिद्धि, इस सिद्धि का यह है कि वो इतना कंट्रोल कर लेता कि वो अगर समागम भी करता है तब भी उसका शुक्र क्षरण नहीं होता। यही तंत्र में बहुत गलत तरीके से प्रयोग की जा रही है, यही चीज आप जगह जगह पढ़ेंगे भी और जगह जगह आप देखेंगे भी, किताबें भी आई हुई हैं इस पर, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं चल रहा है। आपको ऋषिकेश में बहुत सारी किताब मिल जाएंगी और बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इसलिए इसको बड़ा सावधानी से करने को बताया, इसलिए सबको बताने को मना किया है भगवान ने। लेकिन अब सब चीजें उजागर हो गई हैं तो लोगों ने सबके अपने, अब तो मैं तो बस फोटो खींचता नहीं हूं, नहीं तो बताऊं आपको भेज के, देखो क्या क्या कांड चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि योग की बहुत सारी पोस्ट मेरे पास आती हैं, तो कैसे कैसे योग चल रहे हैं, वो सब किसके द्वारा संचालित है? मोस्टली अंग्रेजों के द्वारा। इसका रूप ऐसा बिगाड़ना चाह रहे हैं, मतलब कि योग को एक दूसरी दिशा देना चाह रहे हैं कि योग ये चीज है, जो योग होता है वो नहीं है। कुछ वर्षों में अगर इसको संभाला नहीं गया, आप जैसे लोगों के द्वारा जो योगी बन रहे हैं, योगाचार्य बन रहे हैं, धीरे धीरे आगे जेन्युइननेस नहीं रही, तो समझो कि 200 साल से 400 साल बाद प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि ये योग नहीं है भाई, योग तो ये स्थापित किया इन्होंने, ये है योग असली में तो। ठीक है, तो ऐसा एक भ्रमित कर रहे हैं, इन किताबों का तो अस्तित्व खत्म कर रहे हैं, जो नॉर्मल जो हमारी पुस्तकें हैं। आपको किसी भी दुकान पे आप जाएंगे, चाहे आप ऋषिकेश में भी चले जाएं, तो ये किताबें जो शास्त्र हैं वो तो छिपे मिलेंगे, जो जिनमें प्रमोशन होता है वो सामने मिलेंगी किताबें आपको। आप चले जाएं, बड़े बड़े शोरूम खुले हुए हैं, जैसे बुक स्टोर टाइप के हो गए, मॉल्स में रहते हैं ना, क्रॉसवर्ड हो गया, ठीक है, ओम बुक डिपो हो गए, इस तरह के बुक स्टोर खुले हुए हैं, वहां आपको नहीं मिलेंगे ये ग्रंथ। योग पे कुछ और ही मिलेगा आपको, आप जाकर देख लीजिए। अब जब मिलेगा ही नहीं और योग पे कुछ और मिल रहा है, तो आप तो योग उसको समझेंगे ना जो वहां मिल रहा है, कैसे समझेंगे? पूछने से भी नहीं बताएंगे शिव संहिता है भैया, नहीं शिव संहिता क्या होता है हमको पता नहीं, नहीं योग की पुस्तक है, नहीं उसमें तो कहीं योग लिखा नहीं है, शिव संहिता लिखा हो बस, तो वो आपको बोलेंगे है नहीं, ऐसी पुस्तक नहीं होती। गैरंड संहिता है, नहीं है। हठ योग प्रदीपिका है, हालांकि ये तो थोड़ी पॉपुलर तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कहीं भी एयरपोर्ट पे बहुत सारी दुकानें हैं, आपको नहीं मिलेंगी, योग पे कुछ और ही मिलेगा, अंग्रेजी की किताबें मिलेंगी। ठीक है, वो ऊट पटांग चीजें कर देते हैं, कई बार मेहनत कर रहे हैं बेचारे, पैसा कमा रहे हैं, योग से तो मिल रहा है उनको वो भी पैसा। तो ये है, तो इसलिए भगवान बताते हैं कि वीर्य सिद्धि के प्रभाव से ईश्वर की उपलब्धि होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है। फिर है शक्ति चालनी मुद्रा। ठीक है, शक्ति चालनी मुद्रा समाप्त कर देते हैं। भगवान बताते हैं कि मूलाधार चक्रस्थ कुंडलिनी शक्ति जो है वो सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। इसे सोई हुई कुंडलिनी को जागृत करने के लिए जो साधक हैं उनको प्रयास करना चाहिए, और ये आवश्यक है। और ये तभी होती है जब अपान वायु का अवरोहण करके ऊपर की ओर खींचते हैं, उसको चलाते हैं, अपान वायु की शक्ति को ऊपर की तरफ खींचते हैं, तभी सारी शक्तियों की जो दात्री होती है, देने वाली होती है, उसको शक्ति चालिनी मुद्रा कहते हैं।
इस मुद्रा के अभ्यास करते रहने से सारी बीमारियों का नाश हो जाता है और आयु का वर्धन होता है। व्याहाय निद्राम भुजगी स्वमूर्ध्वम भवेत खलु तस्माद व्यासनम कार्यम योगिनाम सिद्धिम इच्छिता यह करोति सदाभ्यासम शक्ति चालनमुत्तमम येन विग्रह सिद्धि स्यादमनि आदि गुण प्रदा। बताते हैं कि इस शक्ति चालन की मुद्रा के अभ्यास के द्वारा जो सर्प आकृति कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है और सुषुम्ना में ही स्वतः ही ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। इसलिए जो सिद्धि जिनको चाहिए, जिनको सिद्ध संत बनना है, सिद्ध योगी बनना है, उसको इसका अभ्यास हमेशा करते रहना चाहिए। और निस्संदेह इसके कर लेने से अमृत की प्राप्ति हो जाती है, अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है, उनकी प्राप्ति सहज ही हो जाती है। इस मुद्रा के अभ्यास काल में सिद्धासन में बैठा जाता है। बैठकर दोनों हाथ की हथेलियों को भूमि पर टिका देना चाहिए। उसके बाद हाथों के बल दोनों नितंबों से भूमि से ऊपर उठकर 20 या 25 बार पृथ्वी पर ताड़न करना चाहिए। तो इस प्राण वायु को अवरुद्ध करके मूल बंध का प्रयोग कर लेना चाहिए। प्राण वायु का अपान वायु के साथ समायोजित कर लेना चाहिए। ऐसे कुंडलिनी जागरण हो जाती है, क्योंकि अपान वायु की ऊष्मा पाकर ये सुप्त अवस्था में चली जाती है। इस मुद्रा से आप देखेंगे, यदि आप ये शक्ति चालनी मुद्रा करते हैं तो शरीर की सारी 72,000 नाड़ियों का मल भी संशोधित हो जाता है। 3.5 लाख नाड़ियों का मल संशोधित हो जाता है। और इस अभ्यास के द्वारा कुंडलिनी जो है सुषुम्ना मार्ग में प्रवेश कर जाती है। लेकिन करना सिर्फ गुरु की शरण में जाके ही करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास गुरुपदेश विधाना तस्य मृत्यु भयं कुतः मुहूर्त द्वय पर्यंतम विधि नाश शक्ति नाशनम यह करोति प्रतनेन तस्य सिद्धि दूरतः युक्तासनेन कर्तव्यम योगी बह शक्ति चालनम एतत् सु मुद्रा दशकम न भूतम न भविष्यत एकाभ्यासेन सिद्धि सिद्धो भवति नान्यथा। इस मुद्रा का अभ्यास गुरु के आदेश अनुसार ही करना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तभी प्राणी को मरण का भय नहीं रहता। इस मुद्रा को साधक को 2 मुहूर्त तक कर लेने से शक्ति का ह्रास नहीं हो पाता। सुबह शाम दोनों टाइम करें, दोनों ब्रह्म मुहूर्त में करें। ठीक है, आसन में बैठकर करें, सिद्धासन में बैठ के करें, पद्मासन में बैठ के करें। ठीक है, पद्मासन में बेसिकली बैठना चाहिए इसमें। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। है पार्वती, ये जो मैंने मुद्रा बताई है, इस मुद्रा के अभ्यास करने से सभी साधनों की सिद्धि हो जाती है। जो अब तक साधना सिद्धि नहीं हुई वो भी हो जाती है। तो इन 10 मुद्राओं को एक एक मुद्रा का अभ्यास निश्चित रूप से कर लेना चाहिए, समझ के कर लेना चाहिए, कंप्लीटली इसको धारण कर लेना चाहिए और अच्छे से योग शिक्षकों के द्वारा, योग गुरुओं के द्वारा सीख के इसको आगे बढ़ना चाहिए। तो यही है इति श्री शिव संहितायाम हर गौरी संवादे मुद्रा वर्णनम नाम चतुर्थ पटल संपूर्णम। तो चतुर्थ पटल का यहाँ समापन होता है, मुद्रा वर्णन जिसमें बताया गया है। अब पंचम पटल आपका नेक्स्ट क्लास में चलेगा।